बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो दूसरी क्लास की किताब बाल भारती का सबक नंबर 3 अनमोल बातें। तो ये एक नज़्म है। अनमोल बातें मतलब जिसका कोई मोल नहीं, बहुत कीमती बातें, है ना, जिसका कोई मोल नहीं। नन्हे झूठ है ऐसा ढोल, खुल जाता है जिसका पोल। तो यहाँ पर जो शायर हैं वो कह रहे हैं कि बच्चों से कह रहे हैं कि बच्चों, झूठ एक ऐसा ढोल है जिसका पोल जो है खुल जाता है, यानी जिसकी जो है छुपी हुई बातें जो ढकी हुई रहती है वो सब खुल जाती है। अगर कोई झूठ बोलता है तो उसका पोल जो है खुल जाता है हमेशा। मीठे बोल में जादू है, कड़वे बोल ना हरगिज़ बोल। कहना चाहे जो भी बात, पहले खूब तो इसको तोल। यानी ये कह रहे हैं यहाँ पर शायर जो लिखने वाले हैं इस नज़्म को, वो कह रहे हैं कि मीठे बोल में जादू है, यानी हमें अच्छी तरह से मीठे बोल बोलना चाहिए। यानी ये नहीं चीख चिल्ला कर बोलें, अच्छे से आराम से बोलें, मीठे अल्फाज इस्तेमाल करें, है ना। मीठे बोल का मतलब अच्छी तरह से बात करना कि सामने वाले को बुरा ना लगे, है ना। और कड़वे बोल यानी एकदम चीखते हैं ना, चिल्ला कर बोलते हैं, या गुस्से में बोल दिया हमने कुछ कड़वे लफ्ज़ बोल दिए तो उसको बोलते हैं कड़वे बोल। तो कड़वे बोल ना हरगिज़ बोल, यानी हमें जो है कड़वे बोल हमें कभी भी नहीं बोलना चाहिए। कहना चाहे जो भी बात, पहले खूब तो इसको तोल। तोल यानी सोचो और समझो। जो भी हमें कहना है बात, उसको कहने से पहले जो हमें उसको खूब तोलना चाहिए, ना उसको देखभाल करना चाहिए, समझना चाहिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं या क्या बोलना है हमें, कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और हमारी जो हम कहना चाह रहे हैं हमारा मकसद भी समझ में आ जाए सामने वाले के, है ना। ग़ीबत अच्छी बात नहीं, देख किसी का भेद न खोल। ग़ीबत यानी चुगली करते हैं ना, किसी की बुराई बता रहे हैं, तो ये कह रहे हैं अच्छी बात नहीं है और किसी का भी भेद जो है हमें खोलना नहीं चाहिए। जो छुपी हुई बात किसी को बतानी नहीं चाहिए हमें चुगली लगा कर, है ना। बात बड़ों की फ़ौरन मान, कभी ना कर तू टाल मटोल। यानी बड़े जो बोले उसकी बात हमें मान लेनी चाहिए, टाल मटोल नहीं करना चाहिए। नहीं कि नहीं अभी नहीं कर रहे हैं, बाद में कर देंगे, कल कर देंगे, इस तरह नहीं, फ़ौरन मानना चाहिए। बड़े जो बोलें फ़ौरन उनकी बातों को हमें मान लेना चाहिए। कोई न माने तेरी बात, घर बोले तू ऊंचे बोल। यानी कोई भी तुम्हारी बात नहीं मानेगा जब हम ऊंचे ऊंचे बोल बोलेंगे ना, चिल्ला चिल्ला कर बात करेंगे, तो कोई बात हमारी समझेगा ही नहीं, नहीं समझेगा तो मानेगा भी नहीं, है ना। रखना याद हमेशा तू, बातें हैं ये सब अनमोल। ये कह रहे हैं कि हमेशा हमें ये बातें याद रखनी चाहिए, ये सारी जो बातें अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं, किसी भी मतलब कीमत पे वो ये बातें हमें मिल नहीं सकती, बहुत ही कीमती बात है ना। अनमोल का मतलब कीमती, जिसका कोई मोल नहीं। तो ये माखूज़ है। अब देखिए हमारे यहाँ पर जो है मश्की सरगर्मियाँ शुरू हो गई है, यानी एक्सरसाइज हमारी मश्क शुरू हो गई है। तो यहाँ लिखा है देखो पढ़ो और लिखो। तो देख कर और पढ़ना है हमें और लिखना भी है। तो ये मैंने देखिए लिख दिया है, तो आप लोग भी अपनी बुक में लिख लेंगे, आपके पास अगर बुक है, नहीं है तो अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अगर आपकी अच्छी लिखने की प्रैक्टिस है तो डायरेक्ट बुक में लिख लीजिए, वरना कॉपी में प्रैक्टिस करके बुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। अनमोल, देखिए यहाँ पे तोड़ तोड़ के बता रखा है ना, अनमोल, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने अनमोल। अब ये पोल, पो और अल्लाह करके आधा बता रहे हैं किस तरह पढ़ना चाहिए हमें। पोल, हरगिज़, हरगिज़, तोल, है ना, यहाँ पे लिख दिया मैंने तोल। ग़ीबत, देखिए छोटी ए करा है ना, तो छोटी ए की आवाज़ ई की आती, तो ग़ीबत, तो ये मिलाकर इस तरह लिखना है हमें, गैन फिर या बे और ते, है ना। उसके बाद है भेद, भेद, ये भेद में बड़ी है, एक ही आवाज़ आती तो बड़ी ए लगाते हैं, तो ये भेद, ठीक है। तो आप लोग भी अच्छी तरह से लिख लेंगे जिस तरह मैंने लिखा है। आप लोग भी अपनी लिखाई जो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमारे देखिए नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखो। तो यहाँ पर जो सवाल दिए हैं इसके जवाबात लिखने हैं। तो ये देखिए जवाबात मैंने कॉपी में आप लोगों के लिए लिख दिया है ताकि आप लोगों को आसानी। तो देखिए पहला सवाल है, शायर ने झूठ को क्या कहा है। तो ये जवाबात देखिए मैंने आप लोगों के लिए आसानी के लिए, है ना, सहूलत के लिए लिख दिया है कॉपी में। देखिए जवाब है, शायर ने झूठ को ढोल कहा है। तो आप लोग भी इसी तरह सफाई से अपनी कॉपियों में लिख लेंगे, है ना। अब दूसरा सवाल है, देखिए मीठे बोल में क्या है। मीठे बोल में जादू है। तीसरा सवाल है, बात करने से पहले क्या करना चाहिए।
बात करने से पहले सोचना और समझना, ये ब्रैकेट में मैंने लिखा है तौलना चाहिए, यानी सोचना समझना और तौलना चाहिए। किसकी बातों पर टाल मटोल नहीं करना चाहिए? बड़ों की बातों पर टाल मटोल नहीं करना चाहिए। ऊंचे बोल बोलने से क्या होता है? ऊंचे बोल बोलने से कोई हमारी बात नहीं मानता। तो देखिए 5 सवालात हैं ना, उसके जवाबात मैंने लिख दिए, तो आप लोग भी अच्छी तरह से देखकर लिख लेंगे, है ना। अब अगला सवाल देखिए, ये है नज़्म की मदद से मिसरों को जोड़ो, यानी जोड़ियाँ हैं हमारी, तो ये नज़्म की मदद से हमें जोड़ने हैं। देखिए मैं पढ़ रही हूँ और देखिए मैंने निशानात भी लगा दिए हैं ना, तो आप लोग ध्यान से चेक करके इसके जोड़ लगा लेंगे, है ना, जोड़ियाँ बना लेंगे। नन्हे झूठ है ऐसा ढोल, खुल जाता है जिसका पोल। मीठे बोल में जादू है, कड़वे बोल न हरगिज़ बोल। कहना चाहे जो भी बात, पहले खूब तू इसको तोल। कोई न माने तेरी बात, गर बोले तू ऊंचे बोल। रखना याद हमेशा तू, बातें हैं ये सब अनमोल। ठीक है ना। तो देखिए निशानात अच्छी तरह से चेक करके आप लोग लगा लेंगे। अब अगला देखिए, शेर पूरा करो। तो यहाँ पर गीबत लिखा और बाकी खाली जगह दे रखी है, तो ये मैंने शेर मुकम्मल कर दिया, पूरा कर दिया, आप लोग देख लेंगे। गीबत अच्छी बात नहीं, देख किसी का भेद न खोल। बात बड़ों की फ़ौरन मान, कभी न कर तू टाल मटोल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए जुमलों की मदद से नज़्म के मिसरे पहचानो और लिखो। मिसरे यानी दो, मतलब मिसरों का एक शेर होता है ना, 2 लाइन होती है तो एक शेर बनता है। तो एक लाइन को, शेर की एक लाइन जो होती है उसको एक मिसरा बोलते हैं। ठीक है ना, ये मिसरा। तो आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा मिसरा क्या होता है। तो 2 लाइनों का एक शेर होता है, तो एक लाइन को एक मिसरा, दूसरी लाइन को दूसरा मिसरा। ठीक है ना। तो पहला जो है देखिए, ये जुमला दिया हुआ है, जिसका पोल खुल जाता है, खुल जाता है जिसका पोल। जो भी बात कहना चाहे जो भी बात, बड़ों की बात फ़ौरन मान, बात बड़ों की फ़ौरन मान। तेरी बात कोई न माने, कोई न माने तेरी बात, हमेशा तू याद रखना, रखना याद हमेशा तू। ठीक है ना। तो ये मिसरा है, ये नज़्म में जो शेर का अंदाज़ होता है ना वो। ठीक है, शेर में से चुनकर लिख दिया है मैंने, देख लीजिएगा आप लोग। अब अगला जो है, नज़्म से एक जैसी आवाज़ वाले लफ्ज़ तलाश करके लिखो। तो एक जैसी आवाज़ है, देखिए ढोल, पोल, तोल, खोल, मटोल, अनमोल। तो सब लफ्ज़ के आखिर में जो है लाम लाम आ रहा है ना, तो ये नज़्म से एक जैसी आवाज़ है ना, लाम लाम की आखिर में ल ल ल, तो ये इसको कहते हैं एक जैसी आवाज़ वाला लफ्ज़। तो ये देखिए मैंने लिख दिया है, और कुछ और रह गया होगा तो वो आप लोग चेक कर लेंगे और मुझे कमेंट करके बता देंगे कि मैडम ये लफ्ज़ रह गया था आपसे। ठीक है, अब अगले सफ़े पर हम चलते हैं। तो देखिए अगले सफ़े पे ये है, सवालात हमारे नीचे दिए हुए सही लफ्ज़ से खाली जगह भरो। तो ये लफ्ज़ दिए हैं, तो हमें सही लफ्ज़ इनमें लिखने, मीठे, ऊंचे, बात, गीबत, कड़वे। तो यहाँ पर दिया हुआ है ना बोल, तो मीठे बोल, ऊंचे बोल, कड़वे बोल। ठीक है ना, ये तीनों मैंने लिख दिया है, तो आप लोग भी ध्यान से देख कर लिख लेंगे, बोल के साथ ऊंचे, मीठे और कड़वे। अब इसमें सही जोड़ियाँ बनानी, तो ये भी मैंने बना दी। देखिए अनमोल बातें हैं ये सब, जादू मीठे बोल में है, कड़वे बोल हरगिज़ न बोलो। गीबत अच्छी बात नहीं है, गीबत यानी किसी की चुगली करते हैं ना, पीठ पीछे बुराई करते हैं, उसको गीबत कहते हैं। तो गीबत करना जो अच्छी बात नहीं है। अब देखिए अगला है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के उलट लफ्ज़ चौकोन में लिखो। उलट यानी उल्टे लफ्ज़ जो होते हैं, जैसे दिन का रात, सच झूठ, है ना, मीठे खट्टे, बुरी अच्छी, छोटो बड़ो। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान से लिख लेंगे, उल्टे लफ्ज़ हैं। नज़्म से 5 ऐसे लफ्ज़ तलाश करके लिखो जिनमें हुरूफ बे आया है। बे आया है जिनमें, देखिए मैंने लिख दिया बोल, बात, खूब, गीबत, बड़ो, सब। तो ये बे है ना, तो देख लीजिएगा आप लोग भी और तलाश कर लीजिएगा। और कोई लफ्ज़ रह गया है या और कोई आपको लफ्ज़ समझ में आ रहा है तो लिख के बताइए यहाँ पर और मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है ना। अब अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। नीचे दिए हुए जुमलों को अच्छे काम और बुरे काम के खानों में लिखो। तो ये सारे जुमले दिए हैं, इनको अच्छे काम और बुरे काम में लिखना है।
तो ऊंचे बोल क्या है, ऊंचे बोल बोलना, तो ऊंचे बोल बोलना जो है बुरे काम है ना, अच्छा काम नहीं है ना, बुरी बात होती है ना हमें ऊंचा बोल बोलना, चिल्ला चिल्ला कर बोलना। मुबारकबाद देना, तो मुबारकबाद देना अच्छे काम है, यानी जब कोई कुछ हासिल करता है या कुछ उसको कोई खुशी मिलती है तो मुझसे मुबारकबाद दें, वो अच्छी बात है, अच्छा काम है। बड़ों की बात मानना, बड़ों की बात मानना भी जो है अच्छा काम है। देखिए बड़ों की बात मानना, किसी की बुराई करना, किसी की बुराई करना ये बुरे काम है, तो ये देखिए इसमें लिख दिया है मैंने, बुराई, किसी की बुराई करना। अब यहाँ लिखा है झूठ बोलना, तो झूठ बोलना भी जो है बुरे काम है, तो ये इसमें लिख दिया है, ये वाले कॉलम में मैंने, है ना। लड़ाई करना, लड़ाई करना भी बुरा काम है ना, अच्छा काम नहीं है ना, लड़ाई करना अच्छी बात है नहीं है ना। तो आप लोग भी प्लीज़ लड़ाई ना करा करें, अच्छे से मेल जोल करके मिल मिलाप करके रहिए। उसके बाद है सलाम करना, तो सलाम करना जो अच्छे अच्छे काम है ना, तो इनमें लिख दिया अच्छे काम में। किसी की मदद करना, तो किसी की मदद करना भी अच्छे काम है, तो देखिए 4 अच्छे काम 4 बुरे काम है, तो बुरे काम से आप बचेंगे और अच्छे काम करेंगे, है ना। अब अगले सफ़े पर हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर जायकों को चीज़ों की तस्वीरों से जोड़ो, जायके दिए में और चीज़ भी दिए में, इनकी तस्वीरों से हमें जोड़ना है। तो खीरा है यहाँ पर, तो खीरे का जायका कैसा होता है, फीका, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए मिर्चें दिए हुई, हरी मिर्च है ना, तो हरी मिर्च का जायका तीखा। टॉफ़ी, टॉफ़ी का जायका मीठा। ये इमली है ना, इमली का जायका खट्टा। ये करेला, करेला का जायका कड़वा। और ये पॉपकॉर्न है या कुछ नमकीन सा है ना, तो इसका जायका नमकीन, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से चेक करके लिख लेंगे, मैंने देखिए निशानात लगा दिए हैं, आप लोग भी ध्यान से इसी तरह निशानात लगा लेंगे। अब देखिए अगला सवाल है हमारा, नज़्म से वो लफ्ज़ तलाश करके लिखो जिसमें अलिफ की आवाज़ नून की तरह है, यानी अलिफ लगा हुआ है इसमें ना, देखिए ये फे वाव रे अलिफ दो ज़बर रन, दो ज़बर है तो इसकी आवाज़ जो है रन की आ रही है, फौरन, तो ये वाली आवाज़ इसको तनवीन कहते हैं जिसमें आवाज़ नून की आती है ना, तो ये फौरन, ठीक है। अब अगला है, नीचे दी हुई बात के लिए नज़्म से एक लफ्ज़ तलाश करके लिखो। मतलब ये बात दी हुई है ना, तराजू में किसी चीज़ का वज़न करना, उसको क्या करते हैं, क्या कहेंगे हम, तौल, तौलना कहेंगे ना, तौल, नज़्म में दिया हुआ तौल लफ्ज़, तो ये तौल है ना। नीचे लिखे हुए जवाब के लिए सवाल बनाओ, जैसे मीठे बोल में जादू है, किस में जादू है, मीठे बोल में क्या है, तो ये भी आपको ये मतलब सवाल बनाने। हामिद को सेब पसंद है, तो आप इस तरह कर सकते हैं ना, किसको सेब पसंद है, अब ये क्या, हामिद को क्या पसंद है, ठीक है ना, दोनों सवाल आप लोग कर लेंगे, मैंने समझा दिया है। ताजमहल आगरा में है, तो आप लिखेंगे ताजमहल कहाँ है, अब ये क्या, आगरा में क्या है, ठीक है। उस्ताद पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहा है, तो उस्ताद क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, ये क्या वाला लफ्ज़ है, तो उस्ताद क्या कर रहे हैं। और कौन से लिखेंगे, कौन पढ़ा रहा है, लड़कियां खेल रही हैं, तो कौन लिखेंगे, कौन, लड़कियां की जगह कौन खेल रही हैं। उसके बाद लड़कियां क्या कर रही हैं, क्या लगाएंगे या क्या कर लिखेंगे, कर रही हैं। तो उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा ना आप लोगों को। इस नज़्म में कई लफ्ज़ ऐसे हैं जिनमें दो चश्मी है का इस्तेमाल हुआ है, जैसे झूठ, ढोल भी। ऐसे लफ्ज़ तलाश करके अपनी ब्याज में लिखिए, ब्याज यानी कॉपी, नोटबुक, जिसमें हम नोट करते हैं ना, कॉपी को, नोटबुक को उर्दू में ब्याज कहते हैं। तो आपको लिखना है, देखिए मैंने लिख दिए, 4 अल्फाज लिख दिए हैं, आप लोगों को और समझ में आ रहा है तो आप लोग और लिखेंगे और मुझे कमेंट करके वो भी बताइएगा कि मुझसे क्या रह गया है ना। तो देखिए लफ्ज़ है मीठे, भेद, खोल, रखना, ठीक है ना, 4 लफ्ज़ हैं ये। इसके बाद है ये लिखा है, इस नज़्म में कितने शेर हैं, तो मैंने पहले समझाया था ना आपने, 2 लाइनों का एक शेर होता है, तो आप गिन लीजिए, इसमें 14 लाइन है, इसका मतलब 7 शेर हैं। कितने शेर हैं, 7, 2 लाइनों का एक शेर होता है, तो शेर की एक लाइन को एक मिसरा बोलते हैं और दूसरी लाइन को दूसरा मिसरा, तो इस तरह हम अगर गिने तो 14 लाइन है, तो 14 लाइनों का कितना हो गया, 7 अशार, कितने शेर हैं, 7, ठीक है। तो उम्मीद कर रही हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी।
अच्छी लग रही तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों की ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफ़ज़ाई कीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो जाएगी। तो प्लीज़ मेरी हौसला अफ़ज़ाई कर दिया करें। हमारी मुलाकात हमारी अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।